हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रही थी सीजीएल के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए। इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले ग्रामर के लिए मैं आपको दो टीचर सजेस्ट करूँगा। जो एकदम बिगिनर है वो ग्रामर के लिए अमन सर को प्रीफर करें, क्योंकि अमन सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो एक बार में ही आपको सारे रूल्स याद भी करवा देंगे और प्रैक्टिस भी करवा देंगे। और जिसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो रानी मैम से क्लासेस ज़रूर ले। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ग्रामर के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो आप देख सकते हैं, मैंने ग्रामर के लिए चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखा और उसमें जो भी रूल लागू हो रहा है उसको उस क्वेश्चंस के साथ ही लिख दिया। तो जिससे मेरे को रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता था और मैं एक बार में या एक दिन में ही लगभग पूरी ग्रामर को रिवाइज कर पाता था। आप भी अगर आपको सूटेबल लगे तो ऐसे अपने जो शॉर्ट नोट्स है इंग्लिश के वो बना सकते हैं ग्रामर के, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत स्मूथली रिवीजन करने में हेल्प होगी। एक बार ग्रामर्स के सारे रूल्स करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स की प्रैक्टिस लगानी है। पहले आप चैप्टर वाइज लगाएं और फिर मिक्स्ड एरर्स की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में मैंने एंटोनिम सिनोनिम के लिए रानी मैम की ए टू जेड सीरीज़ फॉलो की थी और उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। जो वर्ड रानी मैम बोलती थी वो मैं लिख लेता था। और कई वर्ड्स ऐसे थे जो रानी मैम निमोनिक से या कुछ ट्रिक से याद करवाती थी, वो भी मैं उस वर्ड के ऊपर ही लिख देता था। ईडियम्स के लिए भी आप रानी मैम की यूट्यूब पर फ्री है ए टू जेड सीरीज़, वो फॉलो कर सकते हैं। वो भी बहुत यूज़फुल होगी। और उसके बाहर तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी ईडियम या एंटोनिम सिनोनिम आएगा। एंड वन वर्ड के लिए मैंने एक बार तो सबको जैसे लिख लिया था, जैसे फील्ड्स ऑफ स्टडी ऐसे करके लिख लिया था। और उसके बाद जो भी अपने जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं प्रीवियस ईयर के और जो मॉक टेस्ट थे उनमें आते थे, उनको मैं कॉपी में नोट कर लेता था और रिवीजन करता रहता था। तो वोकैब के लिए आपको एक बार नोट्स बना लेने हैं या लिख लेने हैं, उसके बाद आपको उन्हीं को रिवाइज करना है और जो भी आपको मॉक टेस्ट में नए वर्ड्स दिखे उनको भी ऐड करते जाना है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा निमिषा बंसल मैम। निमिषा मैम हर दिन एडिटोरियल की क्लास लेके यूट्यूब पे आती है सुबह सुबह। तो आप उनकी क्लासेज को मैं कहूँगा 1 से 2 महीने के लिए फॉलो करें। आपके कॉम्प्रिहेंशन में डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आपका लेवल कॉम्प्रिहेंशन में भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा निमिषा बंसल मैम वोकैब का भी रिवीजन करवाती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी आप अगर रेगुलर रहेंगे तो ज़रूर आप में इम्प्रूवमेंट होगा ही, क्योंकि मेरे को भी पहले इंग्लिश से बहुत डर लगता था और मैं भी हिंदी मीडियम से ही था। तो मैं कहूँगा कि आप रेगुलर बने रहें, सिलेबस पूरा करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप डेली 1 या 2 एडिटोरियल क्लासेस ज़रूर लें। और निमिषा बंसल मैम की क्लासेस तो आपको लेनी ही लेनी है 1-2 महीने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।